हेलो फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल केबीएस स्टडी पर डेली करंट अफेयर्स के क्लास में सभी लोग का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं आज की प्रमुख घटनाएं क्या क्या है, उसको विस्तार रूप से चर्चा करते हैं। आप सब डेली करंट अफेयर्स के क्लास में जुड़ना ना भूलें और लोगों तक शेयर जरूर किया करिए। आज का हमारा दिवस का क्वेश्चन क्या है? मिर्गी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना 26 मार्च को हर साल मिर्गी जागरूकता दिवस मनाया जाता है, तो इसको याद रखना। आगे बात करेंगे अगली घटना हमारी क्या है। हाल ही में एकात्मक मानव दर्शन भारत के विश्व दृष्टिकोण पर अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो इसको याद रखना, यह उद्घाटन मैसूर में किया गया। अगली घटना की बात कर लेते हैं। अगली घटना हमारी क्या? हाल ही में वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में निंगोल के पहल शुरू किया गया? तो इसको याद रखना, ये पहल मणिपुर में शुरू किया गया। अगली घटना की बात करते हैं। अगली घटना हमारी क्या? हाल ही में वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में निंगोल वन पहल शुरू किया गया? तो इसको याद रखना, कहाँ पर शुरू किया गया? ये मणिपुर में शुरू किया गया। आगे बात कर लेंगे अगली घटना का। तो अगली घटना हमारी क्या? हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय शिक्षण संस्थान को पहला स्थान दिया गया? तो इसको याद रखना, आईआईटी दिल्ली को दिया गया। यह स्थान आईआईटी दिल्ली को प्राप्त हुआ है। अगली घटना की बात करते हैं। अगली घटना हमारी क्या? हाल ही में भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम कहाँ वायु प्रदर्शन का आयोजन किया गया? तो इसको याद रखना, यह चंडीगढ़ में आयोजन किया गया। आगे बात कर लेंगे अगली घटना का। अगली घटना हमारी क्या? हाल ही में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश हमारा कौन सा है? तो इसको याद रखना, कौन सा देश है? पाकिस्तान है। भारत कैसे स्थान पे? तो भारत 6वें स्थान पर है। आगे बात कर लेते हैं अगली घटना में क्या? अगली घटना हमारी क्या? हाल ही में पेरियास्वामी कुमरन को कहाँ भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? तो इसको याद रखना, यूनाइटेड किंगडम में इनको नियुक्त किया गया। आगे बात कर लेंगे अगली घटना हमारी क्या? हाल ही में DPIIT ने भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए किस फिनटेक प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी की है? तो इसको याद रखना, रेजर पे के साथ ये साझेदारी। आगे बात कर लेंगे अगली घटना हमारी क्या? हाल ही में नवजात शिशुओं के लिए अनमोल योजना कहाँ पर शुरू किया गया? तो इसको याद रखना, ये दिल्ली में शुरू किया गया, शिशुओं के लिए अनमोल योजना। हाल ही में स्टेट ऑफ होमबुर्ज के रास्ते पर भारत आने वाले जहाजों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा के शुरू किया गया, तो इसको याद रख। हाल ही में एनालाइकली पैराडाइज नामक किताब किसके द्वारा लिखा गया? तो इसको याद रखना, संजय राउत द्वारा यह लिखी गई किताब है। अगली घटना की बात करते हैं। अगली घटना हमारी क्या? हाल ही में किसे BCCI का नया डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया? तो इसको याद रखना, मैट बिटिन को नियुक्त किया गया। आगे बात कर लेंगे अगली घटना हमारी क्या? हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंडस्ट्रियल पार्क पॉलिसी 2026 लॉन्च किया? तो इसको याद रखना, राजस्थान के द्वारा लॉन्च किया गया। अब हम देख लेंगे नदियों के किनारे कौन कौन से शहर स्थित हैं। यमुना की बात कर लेंगे तो मथुरा, आगरा, दिल्ली, इलाहाबाद, ये सब हमारे यमुना के किनारे स्थित शहर हैं। गंगा नदी के किनारे बात कर लेंगे, इलाहाबाद है, हरिद्वार है, कानपुर है, पटना है, वाराणसी है, ये सब हमारे गंगा नदी के किनारे। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बात कर लूँगा तो सुकोवा घाट, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, ये सब हमारे ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित शहर हैं। सतलज नदी के किनारे स्थित शहर की बात करूँगा तो फिरोजपुर है, लुधियाना, ये सब हमारे सतलज नदी के किनारे स्थित शहर है। वहीं महानदी के किनारे बात करूँगा कटक और संबलपुर। कटक हमारा चावल का अनुसंधान केंद्र भी है, तो इसको भी याद रखना। आगे बात कर लेंगे अलकनंदा के किनारे स्थित बद्रीनाथ है। तो ये सब हमारे नदियों के किनारे स्थित प्रमुख शहर थे जिनको हम डिस्कस कर लिए।
तो आज का जितना भी प्रमुख घटनाएं थे उसको विस्तारों से चर्चा किए। तो आप डेली करंट अफेयर्स के क्लास में जुड़ना ना भूलें और लोगों तक शेयर जरूर किया करिए। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।